काजल, ध्यान रहे, ये बात बाहर नहीं आनी चाहिए। तुम ऐसे ही शो करना जैसे अभी भी तुम सच से अनजान हो। अगर किसी को जरा सा भी शक हुआ तो समझ लो मेरा खेल खत्म। और स्पेशली श्वेता को, उसको तो बिल्कुल पता नहीं लगना चाहिए। वो मिस्टर माधव को लेके बहुत पॉसेसिव है और उन पर सिर्फ अपना हक समझती है। अगर उसको जरा से भी भनक लग गई कि हम मिस्टर माधव को सिंदूर करना चाहते हैं तो वो बहुत तमाशा करेगी, पता नहीं किस हद तक चली जाएगी। इसलिए वक्त आने से पहले मेरा राज राज ही रहना चाहिए। ठीक है, अब बिल्कुल भी चिंता मत करिए, हम किसी को जाहिर ही नहीं होने देंगे। कल्पना दीदी। दीदी नहीं, मैडम। अभी इतना समझाया था फिर भूल गई। अभी भी तुम अपना बिहेवियर वैसे ही रखना जैसे पहले था, दुश्मनी और नफरत वाला। ध्यान रहे, कोई ऐसी हरकत या मुंह से ऐसा शब्द नहीं निकलना चाहिए जिससे किसी को हम पर शक हो। श्वेता बहुत शातिर है, वो आंखों की भाषा पढ़ना अच्छे से जानती है। ओके मैडम जी, हम समझ गए। अब बताइए आपकी खिदमत में क्या पेश किया जाए? आप जूस पिएंगी? क्या कुछ गर्मा गर्म खाने का विचार है? दोनों। मिस्टर माधव आ रहे हैं, मुझ पे भड़को और खरी खोटी सुनाओ। देखिए कल्पना जी, आप भले ही पैसे वाली हैं, करोड़ों का बिजनेस करने आई हैं, लेकिन ये मत भूलिए कि हम इस घर की बहू हैं। हमारा भी मान सम्मान है, हम कोई नौकरानी नहीं है जो आप ऐसे पेश आ रही हैं। जब देखो ऑर्डर देती रहती हैं, आपको तो फरमाइशें पूरा नहीं होता है। कभी कभी ये लाओ, कभी वो लाओ। शट अप! तुम जानती हो तुम किससे बात कर रही हो? मैं कल्पना सिंह हूँ, तमीज से बात करो। तमीज हमको नहीं, आपको सीखने का जरूरत है कल्पना मैडम। और हाँ, हम कोई ऐसे वैसे नहीं है, ब्याह के आए हैं इस घर में। बड़ी आई हमको तमीज सिखाने वाली। काजल, मेहमानों के साथ ऐसे बात किया जाता है? दम है इस लड़की में, अगर इसे सपोर्ट मिले तो ये श्वेता को जबरदस्त टक्कर दे सकती है। कल्पना जी, काजल की तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं। मिस्टर माधव जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, बैठिए। जी कहिए। अब हम बिजनेस पार्टनर्स हैं तो सोचा आपका हाल चाल पूछ लूं, पर आप कुछ परेशान लग रहे हैं। कल्पना जी, जब से अम्मा अस्पताल गई हैं तब से बिजनेस के साथ साथ घर भी संभालना पड़ता है, इसीलिए कभी कभार थकान हो जाती है। तो किसी भरोसेमंद आदमी को रख लीजिए जो आपका बोझ कम कर सके। एक दिन में किसी पे भरोसा करना भी ठीक नहीं है। वैसे भी हमारी नजर में ऐसा कोई नहीं है। ऐसी सिचुएशन में पुराने दोस्त बहुत काम आते हैं, जिन पर आप भरोसा करते हो और जो आपको अच्छी तरह समझता हो। क्या कोई है ऐसा नजर में? एक था जिसके ऊपर मैं आंख बंद करके भरोसा करता था। मेरे बचपन का दोस्त श्यामू। पर उसी ने हमारे पीठ पे खंजर घोंप दिया। हर पल साथ रहने वाला, परछाई की तरह हमारे साथ रहता था। जब वो ऐसा कर सकता है तो फिर आप किसी पे भरोसा बिल्कुल नहीं होता। वैसे भी अभी वो जेल में है। खैर छोड़िए ना,
पुराने पन्ने पलट के कुछ फायदा नहीं। ये हमारी जिंदगी का सबसे खराब अध्याय था। हाँ, वैसे भी आप है ना जिसके ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं, हमारे बिजनेस पार्टनर। मैं अभी इतनी भी पुरानी नहीं हुई जिस पर आप आंख मूंद कर भरोसा कर सकें। देख लीजिए, बाद में पछताना ना पड़े। इतना तो यकीन है हमें कि हमें पछताना नहीं पड़ेगा। वैसे कल्पना जी, आपसे बात करके हमें काफी रिलैक्स फील हुआ। ठीक वैसे ही जैसे आपको अपनी पत्नी चित्रा से बात करके महसूस होता था। मिस्टर माधव, इस घर में रहते रहते मैं इतना तो समझ गई हूं कि मेरा सिर्फ चेहरा ही नहीं, मेरी बातें भी आपकी पत्नी चित्रा से बहुत मिलती हैं। हम कैसे लागत है? ये क्या मजाक है? ये क्या मजाक है? ये क्या मजाक है? ये क्या पहन रखा है चंदा तुमने? ये क्या हुलिया बनाया है? ये क्या हुलिया बनाया है? ये क्या हुलिया बनाया है? किसके कहने पे ये सब किया? बोलो। चंदा, हम तुमसे पूछ रहे हैं ये सब क्या है? माधव बाबू, अब हमरा के डांटी मत। कहा है ना कि हमरा के कल्पना दीदी के असिस्टेंट बने के है ना, तो यही से तो ऐसे टिप टॉप कपड़ा पहने के पड़ी। हाँ, और मैंने थोड़ी चंदा की मदद कर दी अपने कपड़े और चंदा का मेकअप करके। देखो चंदा, इस मेकअप और इन कपड़ों में बिल्कुल जोकर लग रही हो तुम। बिल्कुल जोकर लग रही हो तुम। बिल्कुल जोकर लग रही हो तुम। जोकर? क्या खराबी इन कपड़ों में माधव जी? मैं भी तो ऐसे कपड़े पहनती हूँ ना हमेशा। मतलब आपको मैं भी जोकर लगती हूँ? देखो श्वेता, ऐसी बात नहीं है। हमने हमेशा तुम्हें इन्हीं कपड़ों में देखा है, इसलिए अजीब नहीं लगता। पर चंदा के ऊपर ये सब कपड़े और ऐसा मेकअप बहुत अजीब लग रहा है। शांत हो जाइए मिस्टर माधव। एक्चुअली मैंने ही श्वेता से चंदा के मेकओवर के लिए कहा था, पर शायद उसको मेरी बात ठीक से समझ नहीं आई। इसने कब मुझसे कहा ये सब करने के लिए? इसलिए थोड़ा ज्यादा हो गया। चंदा, सॉरी चंदा, तुम अपने ही कपड़ों में अच्छी लगती हो। चलो कपड़े बदल लो और मेकअप भी धो लेना। चलो मेरे साथ मेरे कमरे में। सारे किए कराए पे पानी फेर दिया इसने। हमको भी यही लग रहा है श्वेता। हेलो, का? हम अभी आ रहे हैं। क्या हुआ मौसी जी? श्वेता, हमारी एक सहेली बीमार है, हमको अभी जाना होगा। परफेक्ट। थैंक यू दीदी। यू वेलकम चंदा। दीदी, हम आपके दीदी बोले थे, आपके बुरा तो ना लगा थे ना? बिल्कुल भी नहीं, लेकिन इतना अपनापन सिर्फ अकेले में।
जब सिर्फ तुम और मैं हूं तब। अब तुम जानती हो ना चंदा, मैं यहाँ बिजनेस करने आई हूँ। अरे हाँ दीदी, हम एकदम समझे थे, आप एकदम चिंता मत करी। ये साड़ी हमरा पे बहुत अच्छा लागत है ना दीदी। दीदी एगो बात बोली, हम तो कबो सपने में भी ना सोच सकत रहनी इतना महंगा साड़ी हम कबो भी पहनब। थैंक यू दीदी। अब बताई ना हम कैसे लागत है? चंदा, साड़ी तो सुंदर है ही, पर साड़ी से ज्यादा सुंदर तो तुम दिख रही हो, बिल्कुल किसी दुल्हन की तरह, किसी दुल्हन की तरह। दुल्हन? ना दीदी, हमार भाग्य में कहाँ है दुल्हन बने। ये जन्म में तो हमरा के ना लागत है दीदी। उदास मत हो चंदा, तुम्हारा ये सपना भी पूरा होगा, मुझे पूरा यकीन है। बस तुम अपनी हिम्मत मत हारना। सच्चो दीदी? अब दीदी एक बात बोली का, कहा भी साड़ी पहन के अपन घर जा सकीला। अम्मा और दादी हमरा के इस साड़ी में देखिए तो बहुत खुश हो जाइए। लेकिन दीदी हम जब वापस आई तो हम ये साड़ी आपके वापस करते। अरे ये साड़ी अब से तुम्हारी है चंदा, वापस देने की जरूरत नहीं है। ये मैंने तुम्हारे लिए ही सिलेक्ट की थी। ये साड़ी हमारा दीदी? थैंक यू दीदी, थैंक यू। तो ठीक है दीदी, हम अभी घरे जाते हैं। ठीक है, हमारा साड़ी। इसे हमेशा अपने पास रखना। ये तुमको हमेशा अपने आसपास चित्रा के होने का एहसास कराएगा। लगता है चित्रा मेरे आसपास है। काश ये सच हो और मैं अपनी बहन को देख पाऊं। मिस्टर माधव, आप अभी तक प्रोजेक्ट की फाइल पढ़ रहे हैं? मुझे तो लगा कब के पढ़ चुके होंगे। कल्पना जी, हमने फाइल तो पहले ही पढ़ ली थी, बस एक बार सोचे रिवाइज कर लें। ओके। कल्पना जी, मैं खुद ही आता हूं आपके पास। श्वेता नहीं दिखाई दे रही है, जरूर कुछ नया प्लान कर रही होगी चंदा के खिलाफ।
थैंक यू कल्पना जी, आपने हमें गिरने से बचा लिया। थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, जरूरत है तो संभल कर चलने की, खासतौर पर अपने ही घर में, क्योंकि जाने पहचाने रास्तों पे भरोसा ज्यादा होता है, और जहां भरोसा ज्यादा होता है वहां धोखा भी हो सकता है। हम अपने घर में संभल के चले हैं। इस घर के हर एक ईंट पत्थर से हमारा पुराना रिश्ता है। पत्थरों से रिश्तेदारी निभाइएगा तो ठोकरें लगेंगी माधव जी, ठोकरें लगेंगी माधव जी। क्या हुआ? मेरी किसी बात का बुरा लगा? नहीं, पर आपने हमें ऐसे माधव जी बोला जैसे चित्रा बुलाती थी, चित्रा बुलाती थी, चित्रा बुलाती थी। कभी कभी आपकी ऐसी बातों से हमें हमारी चित्रा याद आ जाती है। हमारी वजह से बार बार आपकी आंखें नम हो जाती हैं। नहीं कल्पना जी, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। हमारा मानना है इंसान के हर सुख दुख की वजह उसकी किस्मत होती है, और अच्छी यादों के धरोहर में जितना ज्यादा वजन होता है, दुखों के पहाड़ उतने ही हल्के हो जाते हैं। मुझे अच्छा लगता है कि आप मुझे इतना याद करते हैं, इतना याद करते हैं। अच्छा, मैं चलती हूँ।